हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो गणित है चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले। यहाँ से जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना वो सारे चुन चुन के लेके आया हूँ और बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा दावा है। बाकी पूरी एनसीईआरटी वगैरह मैंने पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन आप जरूर देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे? द्विघात समीकरण का विभक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी है। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे? हल में आ जाओ। ठीक है, हमको दिया है, क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है? 4x² माइनस का 6x प्लस 5 बराबर 0, यही दे रखा है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ a क्या है हमारे पास? a होता है x² का गुणज जो कि 4 है। b हमारे पास क्या होता है? x का गुणज जो कि माइनस का 6 है। और c हमारे पास क्या है? प्लस का 5 है। प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? विभक्तिकर निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे विभक्तिकर। विभक्तिकर d बराबर, सूत्र क्या होता है? b² माइनस का 4ac। b का मान है माइनस का 6, 4, a का मान है 4 और c का मान कितना है? 5। ठीक है, 4ac। तो माइनस का वर्ग करने पे क्या होता है? प्लस। 6 छंग 36। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर मूलों की प्रकृति भी बतानी है हमें। तो 4 चौको 16, 16 पंचे कितना होता है? 80 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के 44 आ जाएगा। डी का मान क्या आ जाएगा? माइनस के 44। तो हमें क्या बताना? देखो विभक्तिकर तो निकाल दिया, एक नंबर में आता है। प्रकृति बताने हैं अब। चूंकि डी का मान, विभक्तिकर का मान ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होगा। यहां लिख सकते हो वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक, अगर डी का मान 0 आता तो मूल वास्तविक होता और मूल बराबर होते। अगर डी का मान पॉजिटिव में आता, धनात्मक आता, तो भी मूल वास्तविक होता और लेकिन मूल भिन्न भिन्न होते। ये कॉपी में आप लिख लेना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर या 6 नंबर में हर साल आता है। वो क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। आपके पास दो संख्याएं, एक बड़ी है एक छोटी है। तो मैं मान लेता हूँ जो छोटी संख्या है वो x है। ठीक है, छोटी संख्या को हम क्या मान लेते हैं? y है। और जो बड़ी संख्या है उसको मैं x मान लेता हूँ। किसी को भी x y मान सकते हैं। तो यहाँ लिख दो माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमारे पास x है तथा छोटी संख्या ये हमारे पास y है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रथम शर्तानुसार में। प्रथम शर्तानुसार, पहले शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब घटाना होता है। मतलब बड़े वाले के वर्ग में से छोटे वाले का वर्ग अगर घटाओगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। पहले शर्त से पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? कह रहे हैं छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है, y का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? y² का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे
वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान कितना 8x, और इधर क्या है 180, प्लस का 180 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 180। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। ये हमें हमारा क्या मिल गया, द्विघात समीकरण। अब हमें इसको क्या करना है, हल करना है। देखिए नियम क्या कहती है, इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी गुणा इसके साथ होती है, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है आपने, कक्षा 9 में भी पढ़ा है। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करें, 1 गुणा 180 कितना हो 180 हो। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 180 आए और घटाए तो कितना है 8 है। तो क्या होगा 18 धाई 80, और 18 में से 10 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 18x माइनस के 10x, और बाहर से क्या 180। जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा के मान रखो, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, माइनस अंदर गुणा कर देना है, 18x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 10x माइनस का 180। ठीक है, तो एक जोड़ा आपको यहाँ से मिलेगा, एक जोड़ा आपको यहाँ से मिलेगा। अब आपको उभयनिष्ठ निकालना है। इस जोड़े से क्या उभयनिष्ठ है, x का भागा दोनों में जाएगा तो कम से कम x उभयनिष्ठ, एक्स स्क्वायर से एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, x बाहर आ गया तो यहाँ से बचेगा 18, प्लस का चिन्ह लग गया, 10 ले लो उभयनिष्ठ, 10 बाहर आ गया, 10 एक कम 10, 10 अट्ठे 80। तो जो दो बार है हम उसको क्या लिखते हैं एक बार, और ये चीज़ समान आनी चाहिए। समान आया यानी कि आपने सही किया है कैलकुलेशन। तो गुणनखंड बनाएंगे, जो दो बार है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में रखेंगे चिन्ह के साथ। यदि एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है, यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो प्लस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 10, और यदि x माइनस के 18 बराबर 0 तो माइनस के 18 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 18। क्या दोनों उत्तर सही है, आइए देखते हैं। यदि x बराबर क्या ले लो माइनस के 10, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या है 8x, x का मान क्या करो 10 रख दो, x का मान माइनस के 10 रखो, माइनस के 80 हो गया। y का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर माइनस। क्या ये संभव है, क्योंकि ये फिर तो काल्पनिक मान देगा ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होना यानी कि काल्पनिक मान आना, जो कि असंभव है, असंभव। ठीक है, तो ये तो अमान्य हो गया। अब आ जाओ, यदि दूसरा ऑप्शन क्या बचा, यदि x बराबर 18 तो वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है 8x, x का मान क्या है 12, सॉरी 18, 18 अट्ठे 144, तो y का मान क्या आ जाएगा 144 का वर्गमूल यानी कि 12। यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो होगी 18, लास्ट में लिख दोगे, तथा छोटी संख्या कितनी होगी 12। अर्थात नीचे लाइन पे लिख दोगे बड़ी संख्या 18 है और छोटी संख्या कितनी है 12 है। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। देखो लास्ट ईयर भी पूछा गया 24 में, तो इस साल भी ये आ सकता है। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, कह रहे सूत्र का प्रयोग करते हुए, सूत्र मतलब द्विघाती सूत्र, उसका प्रयोग करना है और इसका हल करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है, हमारे पास द्विघात समीकरण है 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। यहाँ a के स्थान पर क्या है 4 है, b के स्थान पर 3 है और c के स्थान पर क्या है 5 है। ठीक है, तो हमें निकालना है द्विघाती सूत्र से हल करना है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a। बी का मान है 3 प्लस माइनस, ठीक है, और बी स्क्वायर करना है यानी कि 3 का वर्ग 4, ए का मान है 4 और सी का मान है 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में आ जा रहा है। बट्टे में क्या है 2a। ए की जगह पे हम क्या मान रखते हैं, ए की जगह पे मान कितना है 4 है। ए की जगह पे मान कितना है 4 है, क्योंकि देखो जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में आ जाता है तो फिर वो सॉल्व नहीं हो सकता। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व बनाना चाहें अपने से, थोड़ा सा मैं अपने तरफ से कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जैसे देखो अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाया था कि डी व्यक्तिगत अगर माइनस में आ जाता है तो फिर वो हल नहीं हो सकता। ठीक है, अपनी तरफ से हम चेंज करके करके दिखा सकता हूँ, बट प्रश्न में जो बोला है वो करके देखते हैं। -3 प्लस माइनस, आप खुद बोलोगे 3 3 9, और ये देखो 4 चौको 16 पंजे 80। आप खुद बोलो ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का बचेगा कितना 71। ठीक है, तो यहां लिखोगे हल संभव नहीं। कक्षा 11 में संभव है, आयोटा के फॉर्म में आएगा, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये संभव नहीं है। ठीक है, यहां तक छोड़ देना, 2 नंबर का क्वेश्चन था। अभी आगे प्रश्न हल करेंगे, ऐसे प्रश्न और भी हल करेंगे द्विघाती सूत्र से। अब ये वाला प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे यदि द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है तो इस m का मान क्या है। ठीक है, 2 मूल आपको देके कंफ्यूज कर दिया इसने, तो भाई मूल 2 दे या 10 दे इससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी मूल देगा वो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर x के 2 मान दे रख के बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है, और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप जानते हैं मूल क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि x बराबर 2, द्विघात ना भी लिखो, सिर्फ समीकरण लिखो तो भी चलेगा। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 2m बराबर 0 का मूल है। अतः x बराबर 2 समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, पूरा लिखवा रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, यानी जहां जहां x दिख रहा है आपको वहां वहां 2 रख दो। समीकरण में x की जगह क्या रखो 2, और 3 रख के करने की जरूरत नहीं, 3 रख के भी कर सकते हो या 2 रख के भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। x की जगह पे क्या रख दिया, 2 रख दिया। जहां जहां x बराबर 2 है था वहां हमने, जहां जहां x था वहां हम 2 रख दिया। 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4 प्लस का 2m, तो 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, तो प्लस का 8 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, m बराबर क्या होगा, ये 2 गुणा में इधर के बट्टे में क्या हो जाएगा, इधर के बट्टे में आ जाएगा 2 चौको 8, तो m का मान क्या आ जाएगा -4 आंसर। ठीक है, हमें m का मान पूछा था, आराम से निकल गया। ठीक है, कह रहे हैं यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हो तो इसका मान आपको बताना है। 2020 में पूछा गया है, पिछले साल नहीं आया तो इस साल एग्जाम में आ सकता है। अच्छा प्रश्न है। तो देखिए हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण, 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0 है। यहाँ हमारे पास क्या है, a क्या है x² के गुणज 2, b क्या है x का गुणज, चिन्हों का भी ध्यान रखना है हमें, माइनस का 3 है, और c हमारे पास क्या है प्लस का 5। ठीक, हमें ये मान निकालना, प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार में मान निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस
बीटा स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से कम अल्फा और बीटा क्या उभयनिष्ठ है। अल्फा स्क्वायर से एक अल्फा बाहर आ गया, एक अल्फा बचा, बीटा तो पहले ही बाहर आ गया। बीटा स्क्वायर से बीटा बाहर आ गया तो यहाँ बीटा बचा, अल्फा तो पहले ही बाहर आ गया। ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बट्टा ए, और योगफल का होता है माइनस के बी बट्टा ए। ठीक है, अब इसका आगे हल करेंगे। देखो सी का मान क्या है 5, ए का मान क्या है 2, माइनस बी का मान है माइनस का 3, और ए का मान कितना है 2। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 दिया 15, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 15/4। ठीक है, सिंपल हो गया एकदम आराम से। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि किसी बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की जाए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो खेत आयताकार है, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, हमको दिया है क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। परिमाप दे रखा है 120 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 800। ठीक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है। तो जिस पर निर्भर करता है उसी को मानना होता है। तो मान लेंगे माना चौड़ाई x मीटर है, इसलिए लंबाई क्या होगी, लंबाई बोला चौड़ाई की दुगनी है। उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है तो ये 2x है, 2x मीटर है। तो लंबाई हमारे पास 2x है, चौड़ाई हमारे पास x है। ठीक, अब देखो हमें दे क्या रखा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमको दे रखा है 800, लंबाई हमारे पास है 2x और चौड़ाई हमारे पास है x। 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और x गुणा x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। कितना आ जाएगा 400, वर्गमूल निकालोगे 400 का तो हमें x मिल जाएगा जो कि होगा 20। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, यानी कि जो चौड़ाई होगी वो होगी 20 मीटर। इसलिए जो लंबाई थी वो कितनी थी, 2x थी। x का मान कितना है 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 मीटर आंसर। तो हमें हमारी जो लंबाई मिलेगी वो मिलेगी 40 मीटर और चौड़ाई होगी 20 मीटर। आराम से हो गया। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट छाट छाट के लेके आया हूं। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल समान हो तो इस p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, सो यहां से देखिए द्विघात समीकरण आपको क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण आपको दे रखा है px² माइनस के 2√5 px प्लस के 15 बराबर 0। ये दे रखा है। यहां पे आ जाओ, a के स्थान पर क्या है x² का गुणज p, b के स्थान पर क्या है x का गुणज माइनस के 2√5 p, और c के स्थान पर क्या है 15। ठीक, तो दोनों मूल समान है तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। जब दोनों मूल समान होते हैं तो विभक्तिकर का मान 0 होता है। प्रश्नानुसार दोनों मूल समान है। अगर दोनों मूल समान है तो d का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। विभक्तिकर का मान क्या होगा, 0 होगा। इसका सूत्र क्या होता है, b²
माइनस का 4ac 0 के बराबर है। b का मान है माइनस के 2√15p, बी स्क्वायर 4, a का मान कितना है p, और c का मान कितना है 15। ठीक है, तो 15 का √15 का वर्ग करेंगे 15 हो जाएगा, अंडर हट जाएगा, 15 दूनी 30, 30p। ठीक है, क्या आ रहा है 30p और 15 चौके 60p। 30p कैसे हो जा रहा है, 30p नहीं 60p। ये क्वेश्चन कैसा है, दोनों मूल समान है। ठीक है, दोनों मूल समान है, तो p का मान बताइए क्या है। इस क्वेश्चन में आई थिंक टाइपिंग में गड़बड़ हुई है ना। यहाँ पर p नहीं होगा कि फिर दोनों 0 0 हो जा रहा है, यहाँ पर p नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर p नहीं होगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ से p नहीं होगा। ठीक है, ये p को हटा दो, यहाँ पे ये जो p है ना ये नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों तरफ p लोगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। इसको p नहीं लिया, ये हमारे पास एक्स करके गुणज a, ये हो गया b, 2√5 है ना, 15 लिख रहा हूँ, 5 है, यहाँ पर 5 है। ठीक, तब भी सही है, p लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, p लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, p का मान नहीं आएगा। यहाँ पे p नहीं है, बाकी सब सही है, ऐसे ही करना है हमें। तो देखो √5 का वर्ग क्या होगा, √5 के 5 आ जाएगा, और 2 का वर्ग क्या होगा 4, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव, और यहाँ से क्या हो जाएगा 15 चौके 60p बराबर 0। तो माइनस के 60p इधर के क्या होगा प्लस के 60p, 60 इधर गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, 20 कम 20, 20 तिया 60, तो p का मान आ जाएगा 1/3 आंसर। यहाँ पर p नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, कह रहा है परीक्षण कीजिए x बराबर माइनस के 2/√3 इस समीकरण का एक मूल है या नहीं है। अगर मूल होगा तो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट, बायां पक्ष हल करने पे दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। अगर आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो चेक करके देखते हैं। x बराबर माइनस के 2/3 पर, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखो, माइनस के 2/3 रख दो। ठीक है, हमने बायां पक्ष लिया, हल करके दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है हमें। तो √3 माइनस का वर्ग करोगे प्लस 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22/3, और ये 6 √3। तो दूर दूर तक आपको कहीं 0 दिख नहीं रहा होगा 4। ठीक है, तो ये 0 दिख रहा है क्या, ये सॉल्व नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, कट ही नहीं रहा है, तो ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं आपस में, है कि नहीं। तो ये 0 के बराबर तो कभी नहीं आएगा। अतः x बराबर माइनस के 2/3 एक मूल नहीं है। अगर 0 आता तो मूल होता, 0 नहीं आया तो मूल नहीं होगा। 0 का मतलब दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए, यहाँ दाएं पक्ष में 0 है तो मैं बोल रहा हूँ 0 के बराबर आएगा। अगर दाएं पक्ष के बराबर आता है तो मूल होगा, नहीं आता है तो मूल नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसको मैं हल करके दिखाता हूँ द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में क्या दे रखा है,
द्विघात समीकरण हमारे पास है √3 एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 8 √3 बराबर 0। ए के स्थान पर क्या है? √3 है, एक्स स्क्वायर का गुणज। बी के स्थान पर क्या है? एक्स का गुणज माइनस के 11, और अचर पद हमारे पास क्या है? 8 √3 है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a। b का मान क्या? माइनस के 11 प्लस माइनस -11 का वर्ग, ठीक है, -4। a का मान क्या है? √3, और c का मान क्या है? गुणे में 8 √3 बट्टे में 2a। a का मान क्या है? √3। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है? नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 11 प्लस माइनस 11 का वर्ग होता है 121, माइनस का वर्ग करोगे प्लस आता है। देखो √3 गुणा करोगे तो 3, 4 8 32, गुणा करो 2 3 6, 3 3 9, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा गुणा करने पर? 96। बट्टे में कितना है? 2 √3। 121 में से 96 घटाओ, कितना बचेगा? 25। 2 √3, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 2 √3। ठीक है, अब आपको क्या लेना है? एक बार प्लस चिन्ह लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर तो यहां से क्या हो जाएगा? 11 प्लस का चिन्ह लोगे यहां से, तो ये हो जाएगा 16 बट्टे में 2 √3, 2 8 16। अंडर का भी नीचे नहीं छोड़ दे, तो अंडर से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 8 √3। √3 गुणा √3 सिर्फ 3, अंडर हट जाता है, तो x का मान आ गया 8 √3 बट्टे 3। ये पहला आंसर आया, पहला मूल मिला जब हमने प्लस चिन्ह लिया। तो अब हम लेंगे माइनस चिन्ह, तो यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो यहाँ से माइनस का चिन्ह ले लेंगे। 11 -5 बट्टे में 2 √3, तो ये बचेगा 11 में से 5 घटाएंगे 6, 2 3, तो 3 को लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 बट्टे में √3 कटा x का मान क्या आ गया? √3। ये दूसरा मूल हमको मिल गया, वो पहला मूल वो दूसरा मूल। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कह रहे द्विघात समीकरण ज्ञात के जिसके मूल इतना और इतना है। द्विघात समीकरण निकालना है हमें, तो मूल दे रखा है, दिया है मूल अल्फा आपको दे रखा है 3 और बीटा दे रखा है आपको 1/3। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो अलग से, और अल्फा गुणा बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा 3 + 1/3, तो सब आ जाएगा 3, 3 3 9, और ये प्लस का 1। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है और ये वाला ऐसे जुड़ जाता है 10/3। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा 3 है, बीटा 1/3 है, 3 कम 3 कटा, क्या बचा? 1। इसलिए द्विघात समीकरण, बहुपद नहीं समीकरण बोला है। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। 0 लग जाता है। आगे हल करेंगे। x² अल्फा प्लस बीटा का मान है 10/3, यहाँ x, और अल्फा गुणा बीटा का मान है 1। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1, लॉस ऑफ आ जाएगा 3 × 1 = 3।
एक तिया तीन, 3 बार गया, 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे 3x², 3 एकम 3, 1 बार गया, 1 धाई 10x, एक तिया तीन, 3 एकम 3, 0 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा क्या होती है इसके साथ। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं ना तो वही संख्या रहती है। 3x² माइनस के 10x प्लस 3 को जब आप 1 से गुणा करोगे तो वही रहेगा, और 3 गुणा 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण आराम से मिल जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है बार बार 6 नंबर में। कह रहे ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक ये बोला है, सम हो या विषम हो, और लगातार अगर बोले क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक तो 2 का अंतर होता है। जैसे पहली विषम संख्या 1 है तो अगली विषम संख्या 3 होगी, उसके वाली 5, उसकी अगली वाली 7, तो 2 का अंतर होगा। अगर पहली वाली x दूसरी वाली क्या होगी x+2 होगी, तो यहां लिखेंगे माना क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या क्या है x कॉमा में x+2। अब आ जाओ यहां पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है, जिनके वर्गों का योगफल, इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जब जोड़ोगे तो कितना आता है 290। इसका वर्ग करके और इसका वर्ग करके हमें जोड़ना है, कितना आता है 290। ठीक, x²। अब इसको खोल देंगे। अब जानते हैं a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, x² क्या हो जाएगा 2x², 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4x, और ये प्लस का 290 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 290, घटाओ 2x² प्लस के 4x, 290 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 286 आ जाएगा, माइनस क्या। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 2 से भाग दे दो, 2 का 2 बनिष्ठ आ रहा है ना, 2 से इधर भी और इधर भी भाग देना है, 2 से 2 कटा, x² बचा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 तिया 1। ठीक है, ये आ गया, ये द्विघात समीकरण हमको मिल गया। तो ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 143 आए। ठीक है, और घटाएं तो 2, 11 तिया 33, हासिल लगा 3, 11 कम 11 और 3 14। ठीक है, तो वो 2 संख्या क्या होगी 11 और 13 होगी। देखो इसका गुणज कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसकी गुणा इसके साथ 1 के गुणा 143 क्या होगा 143। ऐसी 2 संख्या लो जिनको गुणा करने पर 143 आए और घटाने पे कितना आना है 2 आए। तो 13 गुणा 11 कितना आता है 143, 13 में से 11 घटाओगे 2 आता है। अब हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। x² प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, कितना कितना 13x माइनस 11x, और इधर कितना है 143। ठीक, यहां से एक जोड़ा है, यहां से एक जोड़ा है। पहले वाले जोड़े से सिर्फ x बनिष्ठ है, x² से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, प्लस का चिन्ह लग गया, x बाहर आ गया तो 13 बचा, चिन्ह नेगेटिव का लगा दिया, 11 बाहर आएगा क्योंकि यहाँ सिंगल x बचा है, तो यहाँ से सिंगल x बचाने के लिए 11 को बाहर निकालना होगा, ये आइडिया लग गया। 11 बाहर आ गया, x बचा, क्योंकि बाहर नेगेटिव है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 11 कम 11 3 बचा, 11 3 33। ये चीज़ और ये चीज़ समान होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में रख देंगे।
इसको 0 मानो और इसको 0 मानो। यदि x प्लस 13 बराबर 0 तो प्लस का 13 इधर आके क्या होगा, माइनस का 13, जो कि अमान्य है क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये क्या है, ऋणात्मक, तो इसको हम नहीं ले सकते। अब इसको मानो 0। यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो माइनस का 11 इधर के क्या होगा, प्लस के 11, ये आंसर। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक वो क्या था हमारे पास, x कॉमा x प्लस 2, x हमारे पास है 11, अगला आंसर होगा 11 प्लस 2 यानी कि 11 और 13, ये हमें हमारे उत्तर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 में पूछा गया है, 23-24 में नहीं आ रखा है तो इस साल आ सकता है। पहले बार बार आता था, पिछले 2 साल से नहीं आया तो इस साल आ सकता है। बहुत आसान है, आप सोचोगे कि बहुत टफ लग रहा है, नहीं बहुत आसान है। x का मान -4 और 7 नहीं ले सकते, अगर लोगे तो ये परिभाषित नहीं होगा, इसलिए मना कर रखा है। और x का मान -4 और 7 आएगा भी नहीं, ये भी देख लेना। क्या करेंगे, लॉशोपॉल ले लेंगे, नीचे नीचे गुणा कर दोगे, x प्लस 4 गुणा x माइनस 7, इधर क्या है 11/30, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ x प्लस 4। ठीक है, तो आप देखोगे मेरे भाई, प्लस का x माइनस का x कटा, यहाँ से ऊपर क्या बचा, माइनस के साथ, और यहाँ बचा माइनस के 4। यहाँ गुणा करोगे x गुणा x एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के साथ जोड़ोगे तो माइनस के 3x, और 4 7 28 माइनस के। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 7 और 4 11 माइनस के, कटेगा 11 कम 11 11 कम 11, ऊपर ऊपर कट जाता है बराबर के, तो अब फिर से गुणा कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28, फिर से गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या के 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, और 30 एक कम क्या हो जाएगा, माइनस के 30। अब माइनस वाला इधर के क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, और माइनस का 30 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 30। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, 30 में से 28 घटाओगे 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमें हमारा एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हल करना है, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। क्लास 10th मैथमेटिक्स के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चन है, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम या आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी 2 संख्या लेनी है, देखो इसका गुणज कुछ नहीं, देख इसकी गुणा इसके साथ होती है, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनकी गुणा करे तो 2 आए और जोड़े तो 3 आए। 2 एक कम 2, 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। देखो कितना आसान बन गया एकदम, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे 2x प्लस एक्स से कम है 1 गुणा एक्स, एक्स ही होता है, और बाहर से कितना है 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव, अंदर से गुणा करेंगे माइनस का 2x प्लस गुणा माइनस माइनस x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 2 है। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा। ओके, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, तो एक x बाहर बचेगा, x उभयनिष्ठ निकाला ना, एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया, ये x बाहर आ गया तो यहाँ 2 बचा, चिन्ह लगा नेगेटिव। यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो एक उभयनिष्ठ होता है, और जब एक निकालोगे बाहर तो वो चीज़ पूरी की पूरी वैसे आ जाती है, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बस बदल जाएगा। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखेंगे, और जो ब्रैकेट में के बाहर आया था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देंगे चिन्ह के साथ। अब इसको एक बार 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x माइनस 2 बराबर 0,
तो माइनस का 2 उधर आके प्लस का 2 हो जाएगा आंसर। अब इसको एक बार 0 मानेंगे। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस का 1 इधर आके क्या होगा, प्लस का 1। तो ये दो मूल हमारे x के आराम से मिल गए। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोले, गुणनखंड विधि द्वारा इसको ज्ञात कीजिए। अभी भी हम जो विधि हम सीखे थे वो गुणनखंड विधि है और ये 2024 में पूछा भी गया है और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, क्योंकि अभी गुणनखंड विधि हमने किया है, यही गुणनखंड विधि है जो हमने हल किया है। होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। अगर आपको आती है अच्छी बात है, नहीं आती है प्रश्नावली 4.2 खोल के देखिए, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। नहीं आता तो देख लेना, करा रखा है मैंने। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए, यानी कि विविक्ति का निकाल के बताना है बिना हल किए। मतलब बिना हल किए का मतलब क्या है, एक्स का मान बिना निकाले, ये इसका मतलब है। 22 में, 23 में, 24 में पूछा जा रहा है लगातार। तो यहां पर अगर आप देखोगे ए के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज 3, बी के स्थान पर क्या है, एक्स का गुणज माइनस के 5 और सी के स्थान पर है 4 √3। √3 है। अच्छा, अब हम आ जाएंगे हमारे विविक्तिकर पर। विविक्तिकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, यह है। तो b का मान क्या हमारे पास, माइनस के 5 स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या है 4, a का मान क्या √3, c का मान है 4 √3। √3 से √3 घटा, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 5 बचे 25, 4 चौको 16, घटाएंगे तो 9 आ गया। चूंकि d का मान धनात्मक है, प्लस का 9 है ना, इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा आंसर। अब प्रश्न में ये भी बोल सकता है कि मूलों के लक्षण बताइए, अगर वास्तविक मूल हो तो उसे हल कीजिए, ऐसा भी बोल सकता है प्रश्न में। इसको हल करने के लिए भी बोल सकता है। अगर हल करने के लिए बोल दे तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है द्विघात सूत्र। यहाँ क्या लिखना है, द्विघात सूत्र। और द्विघात सूत्र आप लिखिए, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √d बट्टे 2 है। d क्यों लिखा मैंने, क्योंकि d होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यही तो यहाँ लिखोगे तो डायरेक्ट d लिख दो, d आपने निकाल लिया पहले से, तो डायरेक्ट यहाँ रख दो। b का मान क्या हमारे पास, b का मान है माइनस के 5 प्लस माइनस d का मान है 9, 2a, a कितना है √3। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ये हो जाएगा 2 √3। एक बार यहाँ से प्लस का ले लोगे, एक बार यहाँ से माइनस का ले लोगे। ठीक, अगर हम ले लेंगे प्लस का, प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ से हम प्लस चिन्ह लेना है, तो 5 + 3 बट्टे में 2 √3, तो 5 और 3 8 बट्टे में 2 √3, 2 चक्कू बट्टे में √3 आ रहा है, √3 कभी नीचे नहीं छोड़ दे, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 √3 बट्टे में 3, पहला आंसर। अब ले लो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लोगे तो यहाँ से 5 माइनस 3, क्या ले रहे हम, देखो एक बार तो प्लस चिन्ह लिया यहाँ से, अब ले रहे माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 5 - 3 2 बट्टे √3, तो 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कटा, 3 को कभी नीचे नहीं छोड़ते, √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा, ऊपर आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा 3, ये मिल जाएगा हमें दूसरे आंसर। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ
क्योंकि ये पहली बार आप तो नहीं देख नहीं रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम टाइम के एंड में बताया जा रहा है, उस हिसाब से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अब तक आपने सारा कुछ पढ़ लिया होगा, आराम आराम से तब बताता हूँ मैं जब हम चीज़ें सीख रहे हैं एकदम इनिशियल स्टेज में। आप क्या देख रहे हो, वीडियो का टाइटल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब देखते हैं, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सारे मेथड्स हमें आते हैं, तो फटाफट हम कैलकुलेशन पे ध्यान देखते हैं कि भैया ये क्वेश्चन है, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे नॉर्मल एनसीईआरटी वाले वीडियोस देखोगे, वहाँ मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझाते धीरे धीरे धीरे। यहाँ थोड़ा हो सकता है आपको लगे कि सर फास्ट पढ़ा रहे, लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है पूरे साल तो आपको लग रहा है अरे सर और जल्दी पढ़ाओ, क्योंकि आपको सब आता होगा। वन शॉट है, इंपॉर्टेंट वीडियोस के हिसाब से आप इसको ट्रीट कीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं द्विघात समीकरण में x का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो यहां अगर आप देखो a की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा 4, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 4b है, और c की जगह पे क्या है, अरे यार प्लस है माइनस है पता नहीं चल रहा है, प्लस होगा यहाँ पर। ठीक है, c का मान क्या है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये है। तो अब यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से, क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2 है, यही तो होता है। तो b की जगह पे क्या है 4b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4b माइनस क्या होता है 4, a का मान भी क्या है 4 और c का मान क्या है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बट्टे में क्या है 2a, a का मान क्या है 4। आगे हल करते हैं, x बराबर माइनस का 4b प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 चक्कू 16b स्क्वायर, और ये 4 चक्कू 16 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4 चक्कू 16b स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बट्टे में 4 दूनी 8। तो यहाँ थोड़ा सा तो गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, किस लिए है, यहाँ पर ना नेगेटिव होगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर होगा नेगेटिव, मैंने अपने हिसाब से पॉजिटिव लगा दिया था, यहाँ होगा नेगेटिव तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव लगाओ, तो यहाँ नेगेटिव रखोगे मान, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब जब गुणा करोगे ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब इससे ये क्या होगा कटेगा, माइनस का 4b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बचेगा 16a स्क्वायर बट्टे में 4 दूनी 8, 4b प्लस माइनस बाहर आ जाएगा 16 का वर्गमूल 4, a स्क्वायर का वर्गमूल a 8, तो 4 उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा b प्लस माइनस a, 4 दूनी 8, तो x का मान आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस a बट्टे 2 आंसर। अगर यहाँ से एक बार प्लस में लो और यहाँ पर माइनस में लो, प्लस में लेने पे क्या होगा x का मान, यहाँ से चिन्ह प्लस का आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का लोगे तो क्या होगा, चिन्ह बस माइनस का लग जाएगा, तो ये माइनस लेने पर आएगा और ये प्लस लेने पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 23 में आ रखा है, 24 में नहीं है, 25 में आ सकता है। तो सिंपल है एकदम, क्या करोगे लॉसअप ले लोगे, नीचे नीचे गुणा करोगे, इसकी गुणा इसके साथ x माइनस 2 और इसकी गुणा इसके साथ x से कम x बराबर 3 है, 3 के बट्टे कुछ नहीं तो 1, प्लस का x माइनस का x कटा, तो ऊपर आ गया माइनस का 2, नीचे आ गया x स्क्वायर
माइनस का 2x, 3/1, तिरछे गुणा कर दिया हमने, 3x², 3 दूनी 6x और 2 1 का -2, इधर आके क्या हो जाएगा, -2, इधर आके क्या हो जाएगा, +2 बराबर 0। गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 6 आए। ठीक है, ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे भी 6 आए, तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो ए हमारे पास कितना है, 3 है, बी हमारे पास -6 है और सी हमारे पास कितना है, 2 है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac/2 है। तो b का मान क्या, -6 प्लस माइनस b² -6 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 2/2a, a का मान है 3। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, 6 छंग 36, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, बट्टे में 2 तियाँ 6, 6 प्लस माइनस 36 में से 12 घटाएंगे 12 बचेगा। ठीक है, प्लस माइनस 4 तियाँ 12, तो ये आ जाएगा 2√3, 6 ओबानिस्ट तो ऊपर से आ जाएगा 2 ओबानिस्ट, 2 तियाँ प्लस माइनस क्या हो गया यार, पीपीटी में पढ़ाने का यही झमेला है, पता नहीं कहाँ से क्या दब जाता है और क्या क्या हो जाता है। पढ़ाते पढ़ाते देखो आपके आंखों के सामने क्या हो गया। अरे भाई कहाँ जा रहा है, हाँ इधर आ जाओ। तो 2 ओबानिस्ट लिया, 2 तियाँ और यहाँ से बचेगा √3 और यहाँ से 6, 2 तियाँ काटोगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3/3, यहीं पे छोड़ दोगे आंसर। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, क्या निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो बहुत आसान है, बहुत आसान है। नीचे से गुणा करोगे x + 2, यहाँ से आ जाएगा x - 2, लॉसअपर ले लिया। ठीक है, लॉसअपर ले लिया और -4 को उधर ले जाओ, +4 इधर फिलहाल ऐसे रखते हैं। इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगा x - 2, x - 2 का वर्ग, और इसकी गुणा इसके साथ 3, x + 2 गुणा x + 2, x + 2 की घात 2। खोल लेते हैं, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। इसका खोलोगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस के 2ab। नीचे क्या होगा, a + b, a - b। सूत्र क्या लगा रहे हैं हम, ये वाला लगाया एक, a² + b² प्लस का 2ab यहाँ पे लगाया, और फिर लगाया a - b का होल स्क्वायर, a का वर्ग b का वर्ग माइनस का 2ab, और फिर हम क्या लगा रहे हैं नीचे इस वाले में, a + b, a - b क्या होता है, a² माइनस के b²। इतने सारे सूत्र हम लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग, इधर है 4, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब देखो x² 4 माइनस के 4x, 3 से गुणा करो, 3x² और 4 तियाँ 12x, 4 तियाँ 12, बट्टे में क्या है x² और 2 दूनी 4। अब क्या हो जाएगा, 3x² और 1x², क्या हो जाएगा 4x²। फिर देखो 12x में से 4x घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस के 8x। ठीक है, 12 और 4 क्या हो जाएगा 16, x² - 4, इधर है 4। ऊपर से देखो 4 उभयनिष्ठ है, यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, इधर भी क्या है 4, बट्टे में क्या है x² माइनस के 4, ऊपर से कटा 4 एकम 4। फिर से गुणा करोगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, x² प्लस का 2x प्लस 4,
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, बराबर के दोनों तरफ समान रहने पे कट जाते हैं। 2x प्लस 4 बराबर -4। तो ये माइनस का 4 इधर के क्या होगा, प्लस का 4। कितना आ जाएगा, -8। ये 2 गुणे में इधर की बट्टी में आ जाएगा, 2 चौको 8। x का मान क्या आ जाएगा, -4 आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो गया, जो आपको इतना टफ लग रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल बिना मूल ज्ञात किए ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में आ जाओ। ए के स्थान पर क्या है, 3 है। बी के स्थान पर क्या है, -7 है x का गुणज। और सी के स्थान पर क्या है, 2 है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है -b/a। और मूलों का जो गुणनफल का सूत्र होता है c/a। हल करो। b का मान है -7, a का मान है 3, आंसर आ जाएगा 7/3। c का मान है 2, a का मान है 3। बिना हल किए हमने मूलों का योगफल और गुणनफल चुटकी में निकाल दिया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, कह रहे पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, पूर्व मतलब पहले की आयु, अब से 4 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है उसकी वर्तमान आयु के दुगुने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, 2 वर्ष पूर्व आयु, पूर्व में घटा देना होता है x - 2। फिर क्या, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की आयु, तो क्या हो जाएगा, 4 जोड़ दो, x + 4। ठीक है, उसके वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं 2 वर्ष पहले की जो आयु है और 4 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है x - 2 x + 4 किसके बराबर है, उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से, वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक के बराबर है। अधिक मतलब जोड़ना। अब हल कर लेते हैं। x गुणा x, x², 4 और 2, 4 में से 2 घटाओगे प्लस का 2x बचेगा, और 4 दूनी -8। तो 2x प्लस का 2x ये कटा, x² - 8, और यहाँ पर है 1 प्लस का 8 इधर क्या हो जाएगा, -8, 9 हो जाएगा। वर्गमूल निकालोगे 9 का, कितना आ जाएगा, 3। प्लस में ही लेंगे 3, यानी कि जो वर्तमान आयु है, अतः पुनीता की वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष है। यह आंसर आ जाएगा। इतना आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निर्धारित कीजिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है, यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा हल कीजिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर या फिर 6 नंबर में आता है हर साल। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण हमारे पास है 9x² प्लस के 7x माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, चूंकि a क्या है हमारे पास, x² का गुणज 9, b हमारे पास क्या है 7, और c हमारे पास क्या है -2। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद हमसे क्या बोल रहे हैं, मूलों की निर्धारित की द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, यानी कि प्रकृति पूछा है हमसे। प्रकृति के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, विविक्तिकर। विविक्तिकर d बराबर सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। तो b का मान है 7 स्क्वायर, और a का मान है 9, और c का मान है -2। 7 × 7 = 49, नेगेटिव गुना नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है,
4 9 36, 36 दूनी 72, 9 2 11, 7 2 4 11 और 1 12, 121 आ गया डी। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि डी का मान धनात्मक है इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हल भी करने के लिए बोला है। अब आ जाएंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे में 2a। b का मान क्या हमारे पास 7 है, d हमने निकाला 121 और a का मान हमारे पास है 9। ठीक है, तो -7, 121 का वर्गमूल 11 होता है, 9 दूनी 18। एक बार प्लस चिन्ह लो, एक बार माइनस चिन्ह लो। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो यहां से माइनस का 7 प्लस का 11 लोगे, बट्टे में 18, 11 में 7 घटाओ कितना आ जाएगा, 4 18, 2 दूनी 4, 2 9 18। तो x का मान आ जाएगा 2/9, पहला आंसर। अब ले लो नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के 7 माइनस के 11/18, तो माइनस के 18/18, 18 एकम 18 आंसर। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न मैं थोड़ी देर पहले किया था। मूल बराबर होने पे क्या होता है, विभक्तिकर का मान 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो यहाँ प्रश्न में आ जाओ, d मतलब b² - 4ac का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। जब मूल बराबर होता है तो d का मान क्या होता है, 0 होता है। a के स्थान पर क्या है, 3 है, x² की गुणज। b के स्थान पर क्या है, -12 और c के स्थान पर क्या है, 2m। तो यहाँ रख दो, b का मान है -12, 4, a का मान है 3 और c का मान है 2m। -12 का वर्ग क्या होगा, 144, माइनस का वर्ग करने में प्लस होता है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 m। माइनस का 24 m इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 24। ये 24 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 छंग 12। तो m का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। m का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये उत्तर आ जाएगा आंसर आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, मैं करके दे रहा हूँ। लॉ छप्पा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ x² और 1 कम 1, इधर है 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, तिरछे गुणा करोगे x² 1 कम x² 1, यहाँ से आ जाएगा 3x, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे -1 है और घटाने पे 3। ठीक है, तो नहीं हो पाएगा तो इसको क्या करोगे, द्विघात सूत्र से हल करोगे। तो ये मेरी तरफ से होमवर्क है, द्विघात सूत्र से हल करना है। इतने सारे मैंने करके दिए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, होमवर्क दे रहा हूं मैं। क्योंकि क्वेश्चन जब तक खुद से नहीं बनेंगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो इसे खुद से हल कीजिए। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो देखो, एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़ा ये वाला लिया है। अगर नई एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। 2024 लिखा हुआ है यहाँ पर, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आ रखा है 6 नंबर में। ठीक है, 6 नंबर में आ रखा है। तो मैंने
अगर आप ये क्वेश्चन नई एनसीईआरटी में ढूंढने जाओगे नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। पहले पुराने एनसीईआरटी में थी, पढ़ा भी रखी है मैंने, वीडियोस बना रखे। मैंने जानबूझ के इस प्रश्न को लिया है क्योंकि पिछले साल बच्चे करके नहीं गए थे, एग्जाम में आ गया और बच्चे रोते रह गए। सोचोगे सिलेबस में नहीं है और एग्जाम में आ जाएगा तो नंबर हमें मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया जिसे हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये खेत है, ये बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा। बड़ी भुजा मतलब लंबाई, छोटी भुजा मतलब चौड़ाई, और ये विकर्ण है। आयत है तो प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, आप जानते हैं। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। कह रहे एक आयत का खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है तो छोटी भुजा को मान लेंगे, माना छोटी भुजा x, ठीक है। तो विकर्ण क्या बोला है प्रश्न में, इसलिए विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबी x प्लस 60, और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, x प्लस 30 है। तो ये हमारे पास है x प्लस 30, यह x प्लस 60, और चौड़ाई को हमने क्या माना है x। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जहाँ ए बी सी अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। तो कर्ण मेरा क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, x प्लस 60। आधार इसको मान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में रखते टाइम आधार और लंब किसी को भी मान सकते हैं। लंब हमारे पास x है, खोलो इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का वर्ग 6 छंग 36, पीछे से 2 0, 6 दूनी 12, 120x। इसको खोलो, a का वर्ग 3 3 9, 900, और 2ab 30 दूनी 60x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम रहने पे कटता है, एक एक्स स्क्वायर से इधर एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया, ठीक है। अब सारे मान को उठाकर दूसरी तरफ लेके आओ, यहाँ से क्या बचा, इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900, और इधर से उठ के इधर आएगा प्लस का 120, इधर आके माइनस के 120, और प्लस के 3600 इधर आके माइनस का 3600, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखो एक्स स्क्वायर 120 में से 60 घटाओगे माइनस का 60x बचेगा, 3600 में से 900 घटाओगे माइनस के 2700 बचेगा। तो ये हमें मिल गया हमारा द्विघात समीकरण। अब हमें इसको क्या करना है, हल कर लेना है। तो देखिए इधर गुणज कुछ नहीं, तो एक ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करे तो 2700 आए और घटाए तो 60। 90 और 30, 90 और 30 को गुणा करोगे 2700 आएगा, 90 में से 30 घटाओगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नेगेटिव ब्रैकेट लगा के मान रखोगे 90x और 30x, माइनस से अंदर गुणा करोगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के 30x, ठीक है। तो यहां से एक जोड़ा है, यहां से एक जोड़ा है, इसे जोड़ने से x उभयनिष्ठ प्लस आ गया, इस जोड़ने से 30 उभयनिष्ठ, 3 9 27 जैसे 0। ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है। जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है हमने उसे चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसको 0 मानेंगे यदि
x प्लस 30 बराबर 0। प्लस का 30 इधर आके आएगा माइनस का 30, जो कि अमान्य है क्योंकि भुजा का मान कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ये अमान्य हो जाएगा। अब बचा ये वाला, यदि x माइनस 90 बराबर 0, तो माइनस का 90 इधर आके क्या होगा, प्लस का 90, आंसर आ जाएगा। यानी कि जो चौड़ाई होगा वो 90 मीटर होगा, जो लंबाई होगी वो x प्लस 30 थी, यानी कि 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर होगी। और जो विकर्ण होगा हमारा वो था x प्लस 60, यानी कि 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। सारी भुजा हमें मिल जाएगी। प्रश्न में, ये जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है, एनसीईआरटी प्रश्न है, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। मैं चाहता हूँ, मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, जानबूझ के स्किप किए हैं 1 से 2 क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ आप खोल के डिस्क्रिप्शन चेक करें और हमारी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। हाँ, मैं लालची हूँ, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ आप उस वीडियोस को देखें एक बार, ताकि मेरे व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे और आपका भी फायदा होगा, थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए 4.1 एक्सरसाइज को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एक्स की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ एक्स के क्या आ गया, अंडररूट आ गया। घात में अंडररूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये नहीं होगा। देखो ये बट्टे में एक्स इधर के गुणे में आ जाएगा, एक्स गुणा में घातें जुड़ती है तो घात अधिकतम कितनी हो गई, 3, तो ये भी नहीं होगा। और ऐसे ही गुणा करो, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स की घात क्या होगा, 4, ये भी नहीं होगा। 3 गलत हो गए, तो ये सही होगा। कैसे देखते हैं, इसको खोल दो, ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस का 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस का इधर के माइनस होगा, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाओगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का 2 इधर के प्लस होगा तो माइनस का 3x बचेगा, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड रूप में आ गया। आप कहोगे भैया यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि समीकरण का एक मूल 6 है तो दूसरा मूल कौन सा होगा। एक मूल 6 है ना, तो k का मान क्या होगा, ये होगा। तो k का मान क्या होगा, तो एक मूल 6 दे रखा है। हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम, कि अल्फा गुणा बीटा, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, c/a होता है। इससे बात नहीं बनेगी। और एक सूत्र होता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस की b/a होता है। तो अल्फा की जगह आपको 6 दे रखा है, आपको बीटा निकालना है। तो नहीं, के का मान निकालना है ना। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की जगह पे 6 दे रखा है, बीटा हमें पता नहीं है, ठीक है। और ए के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज 1, बी के स्थान पर क्या है, एक्स का गुणज माइनस के 4, और सी के स्थान पर के है, ठीक है। तो बी के स्थान पर माइनस के 4, ए के स्थान पर 1, तो प्लस का 6 बीटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 को 1 से भाग देंगे 4, प्लस का 6 इधर के माइनस का 6, तो बीटा का मान आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। अब आ जाओ अल्फा गुणा बीटा, c/a होता है। अल्फा का मान हमारे पास है 6, बीटा का मान हमने निकाल दिया माइनस के 2, सी का मान हमारे पास है k, और ए का मान है 1। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। के को 1 से भाग देंगे, के ही रहता है, तो के का मान होगा माइनस के 12। ऑप्शन नंबर ए। शानदार क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। अब आ जाओ समीकरण के मूल क्या होंगे। मूल क्या होता है, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। अब x के जगह पे यहाँ पे मान रख के देखो, जो संतुष्ट करेगा वही मूल होगा। 5, x की जगह पे 3/5 रखो, तीन बट्टे पाँच, तो यहाँ आ जाएगा 5, 3 तिया 9, 5 बजे 25, 3 तिया 9, प्लस के 2,
ठीक है, 9/5 माइनस के 9/5 प्लस का 2, ये कटा लेकिन 2 बच रहा है, 0 चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2/5 रख के देखते हैं तो 2 दूनी 4, 5 बजे 25 हो जाएगा, और 2/5 प्लस का 2, 5 बजे 25। ठीक है, तो यह 4/5 माइनस 3 दूनी 6/5 प्लस का 2, लॉसअप आ जाएगा 5, 4 माइनस 6, 5 दूनी 10। तो ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है, 14 में 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा, तो ये भी 0 के बराबर नहीं है। 3 ऑप्शन गलत है, ये सही होना चाहिए। कौन सा सही है? ये भी गलत हो गया। अब ये रखेंगे तो ये तो होगा ही नहीं, चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं, चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, कोई सा भी मूल नहीं होगा।